जय श्री राधे कृष्ण। फाल्गुन का महीना हिंदू पंचांग का अंतिम महीना होता है। इस मास की पूर्णिमा फाल्गुनी नक्षत्र में होती है, जिस कारण इस महीने का नाम फाल्गुन या फागुन महीना पड़ा है। इस महीने को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी की शुरुआत होती है और सर्दी कम होने लगती है। इस महीने से खान पान और दिनचर्या में बदलाव के साथ चंचलता और नियंत्रित रखना भी जरूरी है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं, जो कि बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता है। चंद्र के देवता भगवान शिव और शिवजी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्र देव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म का महीना माना जाता है। फाल्गुन महीना या फागुन महीना भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा स्वरूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप कृष्ण की पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु और गुरु रूप कृष्ण की पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी की पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश जी की पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक से अधिक करना चाहिए। आइए सुनते हैं फाल्गुन महीने की एक बहुत ही सुंदर सी पौराणिक कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था। उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे सातों अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश जी का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर वह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं को इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया। अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर को भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त होने लगी। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली और उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन महीने में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी की पूजा करता है, भगवान गणेश उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं।